नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप सब अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सब अच्छे हैं, सब स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फायर साइंस, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, बट आज सारे फायर साइंस के लिए वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। ओके, सो हम रीडिंग कर रहे हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर एरीज हैं या मेष राशि के हैं तो आप ये रीडिंग फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके मई के महीने के लिए। मई 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एक ऑल ओवर गाइडेंस, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो या आपके नॉर्मल रिलेशनशिप्स हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस एक्सेट्रा। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। सारी की सारी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इस रीडिंग के सामने आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए कोई मैसेज है, कोई चैनल्ड मैसेज है, कोई इंट्यूटिव मैसेज है जो आप तक पहुँचना चाहता है। एरीज मेष राशि वालों को मई 2021 में किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक से पुल करेंगे हम दो कार्ड्स, जो होगी आपकी करंट एनर्जीज, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है गिल्ट और सिक्सोफेनिया। गिल्ट और सिक्सोफेनिया दोनों ही माइंड रिलेटेड कार्ड्स हैं जो मेंटल कंडीशन, हमारे मेंटल स्टेट को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा एंगल ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है कंप्लीशन, सेकंड कार्ड आया है इनोसेंस। दोनों ही मेन आर्काना के कार्ड्स हैं, कंप्लीशन एंड इनोसेंस। थर्ड कार्ड आया है हमारे पास में कंट्रोल, अगेन माइंड रिलेटेड कार्ड है ये। एग्जॉस्शन, फायर एनर्जीज, ब्यूटिफुल, अलोननेस का कार्ड है, मेन आर्काना का कार्ड है अगेन। तो टोटल हमारे पास में आए हैं 3 मेन आर्काना के कार्ड्स और 3 माइंड रिलेटेड कार्ड और एक फायर कार्ड आया है, फायर एनर्जीज। ठीक है, सो करंट सिचुएशन से शुरू करते हैं बिकॉज मुझे वही चीज़ अट्रैक्ट कर रही है आपको बोलने के लिए सबसे पहले। सो एरीज मेष राशि के लोगों की जो करंट सिचुएशन है, आप लोग एक्सेसिव स्ट्रेस के अंदर हैं, पेन के अंदर हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को कुछ गिल्ट है लाइफ में, बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा परेशानियों को लेकर के आप स्ट्रेस्ड हैं। सिचुएशंस आप लोग काफ़ी हार्श और हार्ड सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, चाहे ये आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो या आपका जॉब, बिजनेस, करियर, कुछ भी हो, आपकी मेंटल स्थिति इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है। आप दुविधाओं के अंदर फंसे हुए हैं। सारे कार्ड्स एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। हमारे पास में सेकंड कार्ड आया है सिक्सोफेनिया का। मुझे लग रहा है आप दुविधाओं के अंदर फंसे हुए हैं, चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं, या तो आप में से काफ़ी सारे लोग क्रॉस रोड्स के ऊपर हैं, समझ नहीं आ रहा है, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरफ मुड़ना है।
कौन सा सही रास्ता होगा, कौन सी सही क्या परिस्थितियां होंगी जहां आप मूव करने का विचार कर रहे हैं। इन एनी वे, मूव यानी अप्रोच करने का विचार कर रहे हैं, आगे बढ़ने का विचार कर रहे हैं इन एनी वे। ठीक है, तो आप लोगों की जो मेंटल स्थिति है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। आप लोग एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेसिव बर्डन के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास ऑल्दो बर्डन का कार्ड नहीं है, लेकिन जिसे बोलते हैं ना कि हम एकदम दबे हुए हैं सिचुएशंस के अंदर। आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की या आपके करियर की, बिजनेस की। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके शोल्डर्स के ऊपर, और जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ को मीट करने का विचार कर रहे हैं, चाहे बिजनेस को लेकर के या करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, वो सब सक्सेस नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट, आप जो भी सोच रहे हैं उसमें से आपको सक्सेस इस वक्त नहीं मिल रही है। करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ मैं ये। ठीक है, हमारे पास में जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है कंप्लीशन का। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है इन द मंथ ऑफ मई 2021। एक पॉसिबिलिटी, एक नई अप्रोच, एक नया कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ में आएगी जो आपकी तकलीफ़ों को कुछ हद तक कम कर देगी। देखिए, दूसरी बात मुझे ये भी लग रही है कि जिस तरीके से आप ये गिल्ट का कार्ड देख रहे हैं अपने सामने, ये आप हैं। ठीक है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। ये है आपकी मेंटल स्थिति, आपकी जो मेंटल परिस्थिति है। मेंटल इन द सेंस कि आपका जो माइंड का जो स्टेट है, आप इस वक्त ऐसे हैं। ठीक है, और आपके ऊपर बर्डन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, हालांकि मेरे पास ऐसा कोई कार्ड यहाँ नहीं आया है, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंस्ड भी मुझे लग रहे हैं आप में से कुछ लोग, लेकिन मेरे पास वो कार्ड नहीं आया है, इसलिए मैं 100% ये नहीं कहूँगी कि कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मैं वो नहीं कह सकती हूँ सिर्फ गिल्ट के कार्ड को देख करके। बट डेफिनेटली कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, एक बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप खुद ही दूसरों की नेगेटिविटी को अपने सर पर लेकर के बैठ गए हैं, और जो ये यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देना चाह रहा है उसको आप अपने तक पहुंचने नहीं दे रहे, क्योंकि ये आपने अपने मेंटली ब्लॉकेजेस जो बना दिए हैं ना, जो ब्लॉकेजेस बना दिए हैं, तो आपको यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स देना चाह रहा है वो पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, अभी से आपको क्या करना है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, बिकॉज हमारे पास में कंप्लीशन का कार्ड आया है। कोई ऐसी पजल जो सॉल्व होने वाली है, जो बोलते हैं ना कि जो एकदम एंड पे है, जो सॉल्व होने के लिए जैसे एकदम एंड पर पहुंच गया है, कोई ऐसा रिजल्ट, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो या आपका जॉब हो, करियर हो, जो भी हो। कुछ आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ मई 2021 में आपके हित के हिसाब से, आपकी तकलीफ़ों के हिसाब से कुछ नई रे ऑफ होप मुझे यहाँ दिखाई दे रही है विद द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। इस चीज़ को, इस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में आने के लिए आपको क्या करना है, इस नेगेटिविटी को और इन विचारों को, जो घमासान युद्ध आपके मन में चल रहा है, आपकी परिस्थितियों के बीच में चल रहा है। ठीक है, परिस्थितियाँ तो हम कोई जादू की छड़ी है नहीं कि चेंज कर दें, लेकिन मेंटली हम स्ट्रांग हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, मोर फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा फोकस आप अपने ऊपर कर सकते हैं, चीज़ों के ऊपर कर सकते हैं, फैमिली के ऊपर, जहाँ भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपके जॉब या करियर के ऊपर, तो आप फोकस करिए एक पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, दुविधाओं के बीच में उलझे हुए रहेंगे तो उलझे हुए ही रहेंगे। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको इस तरफ रहना है या आपको ये जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में उनको एक्सेप्ट करना है। ये आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, सेकंड हमारे पास में इनोसेंस का कार्ड आया है। अगेन मेन आर्काना का कार्ड है। मुझे लग रहा है इस कार्ड को देख करके कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पास्ट में बहुत इनोसेंट डिसीजंस लिए हैं,
चाहे जो भी जिस भी जोन में आप पूछ रहे हैं ना, रिलेशनशिप्स में या करियर जॉब, जिस भी जोन में आप पूछ रहे हैं, तो बेसिकली जो आपका नेचर है, मैक्सिमम आप बहुत इनोसेंट है। चाहे जो भी आपकी एज है, आप में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी लेवल नहीं है। मेरे कहने का मतलब नॉट इन नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव, जो हमारे लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका एक्सपीरियंस हमको नहीं होता है ना, चाहे हम जो भी एज हो हमारी, लेकिन आपने भोलेपन में, मैं भोलापन कह रही हूँ यहाँ पर, एक भोलेपन के अंदर आपने डिसीजंस लिए हैं और उसकी वजह से आपने कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे फेस किए हैं जिसका आपको रिग्रेट है, या कुछ आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ में से आके चली गई हो, आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया हो किसी के ऊपर, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, सो जो भी आपका जो नेचर है, जो ओरिजिनल नेचर है आपका, वो बहुत इनोसेंट है। आप हर एक व्यक्ति को अच्छी नज़र से देखते हैं, पॉजिटिव नज़र से देखते हैं। आपको ये नहीं लगता है कि ये कपट कर देगा या मुझे बैक स्टैबिंग कर देगा, कि या मेरा मेरा बुरा कर देगा, आप ये नहीं सोचते हैं। और इसकी वजह से आप शायद ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है इनोसेंट के कार्ड को देख करके। लेकिन हम रीडिंग कर रहे हैं मई के महीने के लिए, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको अभी, जब आपकी जो ये मेंटल स्थिति है, इसमें से हमको बाहर निकलना है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हमारी लाइफ में, नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, उसको उसको रिसीव करना है, एकदम रिसीव करना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपकी सामने पॉसिबिलिटीज़ और पॉजिटिविटी आएंगी ना, तब आप उसको कैच कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिविटी को। ठीक है, इनोसेंस के साथ में एकदम जैसे आपका जो नेचर है, लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना हम समझते हैं। एक इनोसेंट रहिए लेकिन शार्प भी रहिए। ठीक है, मैं सिर्फ इनोसेंस के साथ में हमको ज़िंदगी निकालनी है ये सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत हार्श एंड हार्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, तब हमको समझ में आती है कि हमें इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। राइट, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, आप जिन भी स्थितियों को डील कर रहे हैं, एकदम पॉजिटिविटी के साथ में डील कीजिए, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में डील कीजिए। ठीक है, चीज़ों को, परिस्थितियों को, लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए। हमारे पास में कार्ड आया है कंट्रोल का, स्पेशली जो मेल वॉचर्स देख रहे हैं उन्हें कहूँगी मैं, या जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है उनके लिए है ये बात। लेकिन लेडीज़ भी, जो भी बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैस्कुलिन एनर्जी सिर्फ मेल्स में होती है। नो, लेडीज़ में भी, जेंट्स लेडीज़ दोनों में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं। ठीक है, सो कोई भी परिस्थिति को कंट्रोल मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए कंट्रोल। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए पॉजिटिविटी के साथ में, एक इनोसेंस के साथ में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं मालूम है, हमारा जो जो ह्यूमन नेचर है ना, हम चीज़ों को, है ना, बहुत हद तक लोगों को, चीज़ों को, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और इसी में ना हम गिर जाते हैं। यही है हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक और हमारा सबसे बड़ा फेलियर, कि कंट्रोल कर दिया, चाहे कुछ भी हो, कंट्रोल कर दिया। इतना कंट्रोल अगर हमें कोई करे तो हमें भी पसंद नहीं आएगा। राइट, तो हमको भी नहीं करना है कंट्रोल। ओके, इनोसेंस के साथ में डील करना है आपको मई का महीना, पॉजिटिविटी के साथ में। अगेन मैं ये कहूँगी, देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। यहाँ अभी मैंने आपको गिल्ट के कार्ड पे कहा ना कि यहाँ आपको, क्योंकि मेंटली आप इतने ब्लॉक्ड एनर्जीज़ के अंदर हैं कि आपको जो ये ब्लेसिंग्स हैं वो मिल नहीं रही है, रिसीव नहीं हो रही है ना। अगर आपने उस नेगेटिविटी को हटा दिया ना, तो ये ब्लेसिंग्स देखो आपके ऊपर आ रही है। आप देख रहे हैं कार्ड को, कितने सुंदर तरीके से ब्लेसिंग्स, फ्लावर्स सब आपके ऊपर आ रहे हैं। तो इस जो सिचुएशन है, नेगेटिविटी में से बाहर निकलना है। ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी सी आवाज़ इसलिए धीरे हो गई है बिकॉज मुझे हल्का सा ठीक नहीं लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रही हूँ। तो इनोसेंस के साथ में हमको डील करना है इन द मंथ ऑफ मई 2021।
कंट्रोल नहीं करना है सिचुएशंस को, लोगों को, पॉसिबिलिटीज़ को, किसी भी चीज़ को, ठीक है। एग्जॉशन का कार्ड आया है, एग्जॉस्टेड एनर्जीज में नहीं रहना है। क्यों नेगेटिविटी को हम रूम दे देते हैं, हम सब ह्यूमंस, क्यों नेगेटिविटी को हमने इतनी जगह दे दी, इतना रूम दे दिया है, और हमने अपनी सीट भी नेगेटिविटी को दे दी, लो लो बैठो बैठो, ऐसा करके नहीं करना है ऐसा। एग्जॉस्टेड एनर्जीज में से निकलना है, बाहर निकलना ही है। तभी तो, अगर पॉजिटिविटी को अपनाएंगे नहीं तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी हमारी लाइफ में, है ना। तो ये एकदम सिंपल है और बहुत स्वीट रीडिंग है, एकदम सिंपल रीडिंग है, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। एग्जॉस्टेड एनर्जीज में हैं आप इस वक्त, बिकॉज ओवर थिंकिंग चल रही है, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दुविधाओं के अंदर फंसे हुए हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने के अंदर लगे हुए हैं। आप क्या कर लिया, कंट्रोल करके कुछ उखाड़ लिया, कुछ हो गया, नहीं हुआ, आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, ताकत नहीं बची है आगे लड़ने के लिए। आगे अभी हमको चढ़ाई करनी है, अगर लाइफ में, अगर हमारी लाइफ में पजल सॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज कंप्लीशन का कार्ड आया है ना। एग्जॉस्टेड एनर्जीज में से निकलना है, पॉजिटिव अप्रोच करनी है, अफर्मेशंस देने हैं अपने आप को एवरी सिंगल डे इन द मंथ ऑफ मे। मैं खुश हूँ, चाहे आप मेल हैं फीमेल है, जो भी है, मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और मुझे रास्ता बता रहे हैं कि मुझे आगे कहाँ जाना है। बहुत सुंदर है, ये तो मुझे चैनल्ड मैसेज आया है जो मैंने अभी आपको कहा, और हमारे पास में कार्ड भी आया है अलोननेस का। बहुत सिंपल रीडिंग है। इस एनर्जी में से निकलने के बाद, इस एनर्जी में से, एग्जॉस्टेड एनर्जीज में से निकलने के बाद ये आ रहा है आपके सामने, मेन आर्काना के 3 बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। अलोननेस अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को, चाहे आप इसको रिलेशनशिप रीडिंग भी देख रहे हैं। एग्जॉस्टेड एनर्जीज में से निकल जाइए बाहर। अलोननेस का कार्ड है, मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपके मंथ मई के महीने में पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, बहुत अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा होने वाला है। अब आप किस तरीके से इस रीडिंग को देख रहे हैं, किस जोन में देख रहे हैं, उस जोन के बारे में बात हो रही है, उसी जोन को देख करके इसका आउटकम है ये। सो जो भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। एग्जॉस्टेड एनर्जीज में से, कंट्रोलिंग एनर्जीज में से, नेगेटिव एनर्जीज में से निकलना है। आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपने तकलीफ़ों को बहुत फेस किया है, बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है। तो जो भी मेहनत करते हैं, जो भी हम लोग फेस करते हैं, हर एक चीज़ एक तकलीफ़ का एंड होता है, राइट। एक तकलीफ़ जो भी हमारी लाइफ में आ रही है उसका एंड होता है, जो भी शुरू होता है उसका अंत होता है। तो सारी नेगेटिविटी को यहाँ से ही निकाल देना है। और डेफिनेटली आप मेरे को, आपका मई का महीना ख़त्म होगा ना, उसके बाद में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे मैसेजेस कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं पढ़ती हूँ आपके मैसेजेस। जो लोग करते हैं मैसेजेस, उन्हें वो जानते हैं कि मैं मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। बताइए मुझे कैसा गया आपके मई का महीना, पॉजिटिविटी के साथ में, लेकिन कंट्रोलिंग नहीं करना है, एग्जॉस्टेड एनर्जीज में से बाहर निकलना है, ठीक है। एकदम स्वीट और सिंपल रीडिंग है, लेकिन जितनी सिंपल है ना उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज हमारा माइंड सही नहीं है। देखिए एक बात और कहूँगी, माइंड है ना, जो दिमाग है हमारा, वो हमारा मालिक नहीं है, उसको मालिक मत बनाइए। माइंड को माइंड की जगह पर रहने दीजिए। वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि उसको, माइंड को आपका स्लेव बनाना है, मास्टर नहीं, ठीक है। आपके सर पर दिमाग सर में है, मतलब हमारे हेड ऑफ हेड में है, टॉप ऑफ आर बॉडी है, लेकिन वो दिमाग है। हमारे पास में विचार, हमारे पास में बहुत सारे आगे के रिसोर्सेज हैं, चीज़ें हैं। तो हमको दिमाग का स्लेव नहीं बनना है, नौकर नहीं बनना है हमको, दिमाग का, नेगेटिविटी का नौकर नहीं बनना। मेरे कहने का मतलब है नेगेटिविटी को अपना, नेगेटिविटी के गुलाम मत बनना। दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग, ठीक है। आई जस्ट एंड द रीडिंग, एंड बिकॉज और 2 रीडिंग्स करनी है, तो जितनी भी मेरी एनर्जीज है, आई डोंट वांट टू ड्रेन इट।
सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है. स्टे पॉजिटिव एंड फाइट. येस, वी कैन डू इट. स्टे पॉजिटिव. ओके, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है. प्लीज़ टेक गुड केयर. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. नमस्ते. बाय बाय.